गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं चंदन कुमार ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं बिहार बोर्ड के बच्चों को जो कि 9th क्लास के हैं उनको हिंदी लिटरेचर पढ़ाऊंगा। अपने पूर्व वीडियो में मैंने 9th के बच्चों को 3 लेसन चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पढ़ाया था और आज की इस वीडियो में मैं उन बच्चों को चैप्टर 4 पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार अध्याय 4 का नाम है दानी पेड़, जो कि एक कहानी है। एक विदेशी लेखक सेल सिल्वरस्टाइन की लिखी गई एक कहानी है। तो मैं आप लोगों को आज ये कहानी पढ़ाऊँगा, दानी पेड़। प्रकृति में पेड़ का एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। पेड़ के कारण ही हमारा जीवन होता है। पेड़ को दानी कहा जाता है क्योंकि वो सिर्फ देना जानता है, किसी से कुछ लेना नहीं जानता है। और ऐसी ही बातों को इस कहानी में दर्शाया गया है। इस कहानी को आप लोग देखें और समझें। कहा जाता है कि कहानी की शुरुआत लेखक सेल सिल्वरस्टाइन करते हैं क्या कि एक पेड़ था। एक बहुत पुराने समय की बात, एक पेड़ था। वहाँ एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। कोई छोटा लड़का वहाँ पर उस पेड़ के पास आता था जो कि वह पेड़ छोटे लड़के से बहुत प्यार करता था। लड़का रोज पेड़ के पास आता था, वह फूलों की मालाएं बनाता था, उसके तनों पर चढ़ता था और शाखाओं के साथ खेलता कूदता और उसके मीठे मीठे फलों को खाता था। कभी कभी वह लड़का पेड़ के साथ लुका छिपी भी खेलता था और वो थक जाता था तो पेड़ की घनी छांव में बैठ कर के आराम भी करता था। चूँकि पेड़ का एक बहुत ही प्रिय साथी बन गया था वह लड़का, तो वो लड़का और पेड़ एक दूसरे के साथ खेला करते थे और खुशी खुशी दिन बीत रहे थे। समय बीतता गया, लड़का जवान हो गया। चूँकि समय तो कभी रुकता है नहीं है, समय के साथ हर चीज़ बदलता है और उस समय की बदलाव की क्रिया में वह एक लड़का एक बड़े युवक के रूप में बदल गया। वो अब वह पेड़ से खेलने नहीं आता था। पेड़ काफ़ी दुखी होने लगा, काफ़ी दुखी रहने लगा क्योंकि वो अकेला हो गया था। जब लड़का एक दिन आया तो उसे पेड़ को बहुत खुश हुआ। पेड़ ने उस लड़के को तुरंत पहचान लिया और उस पहचान को उस लड़के का वेलकम किया। उस लड़के को देख करके पेड़ को एक आंतरिक खुशी सी महसूस हुई। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं बहुत से चीज़ खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो। वह लड़का पेड़ से कहता है, चूँकि वो बड़ा हो चुका था, उसकी बचपन समाप्त हो गई थी और बदलते समय के साथ बदलते परिवेश के अनुसार पैसे की आवश्यकता बढ़ती भी जाती है। तो वो लड़का कहता है कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो। तो इस पर पेड़ जवाब देते हुए कहता है, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, तुम मेरे फल तोड़ कर ले जाओ और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। पेड़ तो उसके पास पैसे कहाँ से होंगे। पेड़ तो एक ऐसी जीवित प्राणी है जो चल फिर नहीं सकता, तो अर्थोपार्जन क्यों करे और उसके पैसे की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इस परिस्थिति में पेड़ ने कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, हाँ, पर मेरे पास मेरे मीठे फल है, तुम चाहो तो तुम मेरे मीठे फल को तोड़ लो और तुम इस फल को तोड़ के बाजार में बेच देना, इससे तुम्हें पैसे की प्राप्ति हो जाएगी। लड़का सब फल तोड़ कर ले गया और पेड़ अभी भी खुश था। लड़के ने वैसे ही क्या एक टोकरी में सारे फलों को तोड़ करके वो रख लिया और पेड़ ने खुशी खुशी अपने सारे फल उसको दे दिए। वो फिर कई साल बीत गए। वो युवक फिर पेड़ के पास आया। अब वो थोड़ा और बड़ा हो गया। वो 14-15 साल वो एक युवक जवान हुआ था, उसके बाद वो युवक हो गया। 20 साल की लगभग उसकी उम्र हो गई होगी। और ये उम्र का ऐसा पड़ाव होता है जब वो एक विवाह के योग्य हो गया था। लड़का आता है और लड़के पेड़ से कहता है कि मेरी शादी होने वाली है। चूँकि वो युवक हो चुका, जवान युवक में फ़र्क होता है। वो तो कहता है कि मैं युवक हो गया था। वो कहता है कि अब मेरी शादी होने वाली है, मुझे घर चाहिए, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो। पेड़ अब घर कहाँ से लाए, लड़कों की डिमांड बढ़ती जा रही है। पेड़ ने कहा कि मेरे पास तो घर तो नहीं है, लेकिन तुम मेरी शाखाएँ काट कर ले जाओ, उससे तुम घर बना लेना। लड़के को ये बात अच्छी लगती है। लड़का उस
तुरंत आता है और युवक ने यानी उस लड़के जो कि जवान हो चुका था पेड़ की शाखाएं काट ली। अब पेड़ के पास सिर्फ उसकी तना रह गया था। वो शाखाओं को ले जा करके अपनी वो एक छोटी सी झोपड़ी बनाने लगा और झोपड़ी बना करके उसमें रहने लगा। उसकी शादी हो गई और खुशी खुशी वो दाम्पत्य जीवन को बिताने लगा। आप जानते जैसे दाम्पत्य जीवन उसका बीतने लगा तो समय के साथ पैसे की आवश्यकता बढ़ती जा गई, क्योंकि वो अकेला था। अकेला से वो दो हुआ, दो से भविष्य में तीन भी होने वाला था वो। लेकिन पेड़ जब अपनी सारी शाखाएं दे करके भी खुश था वो। बहुत साल बीत गए, लड़का एक अधेड़ उम्र का आदमी बन गया। उसकी उम्र 40 प्लस की हो गई और एक दिन वो पेड़ के पास आ करके बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? वो लड़के ने पेड़ से कहा। पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास नहीं है, मेरा तना बचा, तुम इसे काट लो और काट करके नाव बनाओ जिसे तुम अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सको। आदमी ने पेड़ का तना काट लिया और उसकी नाव बनाई, लेकिन पेड़ अब भी खुश था क्योंकि सारा उसका कट गया, सिर्फ उसका ठूंठ बचा हुआ था। पेड़ का अब केवल ठूंठ ही बचा हुआ था। अब इस तरह का समय बीतता गया, समय बीतता गया। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया कि वह एक छोटा सा लड़का है जो मेरे पास खेलने आया करता था, जिसे मैंने अपनी शाखाएं दी, अपना तना दिया, अपने फल दिए। तो उसको देख लिया। अब पेड़ उसे खुश होकर के बोला, उससे खुशी के मारे बोलते नहीं बना। पेड़ ने कहा, बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैं तुम्हें क्या दूँ? ना तो मेरे पास मीठे फल हैं, ना तुम्हें देने के लिए मेरी घने पत्तों की छाँव है। तो मैं तुम्हें अब क्या दूँ? मैं तुम तो लटक सको, मेरा तना भी नहीं है। तो बूढ़े ने कहा, तुम देख रहे हो कि मेरी हालात ऐसी हो गई है कि मुझे अब इन सभी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे अब दांत भी झड़ चुके, अब मैं फल भी नहीं खा सकता, अब मेरी वो उम्र भी नहीं रही जिससे मैं तुम्हारी शाखाओं पर झूल सकूं या चढ़ सकूं। तने पर चढ़ने का उम्र भी मुझ पर ताकत भी नहीं रही। मैं थक करके बहुत चूर हो गया, बस मुझे आराम से बैठने सुस्ताने के लिए जगह चाहिए। तो पेड़ कहता है, तो फिर आओ मेरे ठूंठ पर शांति से बैठ जाओ। बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा, लेकिन पेड़ अब भी बहुत खुश था। यानी इस कहानी से हमें यह शिक्षा, यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य अपने जीवन में इतना ज़्यादा व्यस्त होते जा रहा कि वो दिन प्रतिदिन पेड़ों का दोहन कर रहा है। पेड़ों को अंधाधुंध कटाई की जा रही है। पेड़ सिर्फ हमें देना जानता है, कुछ हमसे लेना नहीं जानता। इसके बदले में हम पेड़ को कुछ देते नहीं और पेड़ को बेतहाशा ढंग से हम काटे जा रहे हैं। कभी फलों के लिए, कभी उसके तना के लिए, कभी उसकी शाखाओं के लिए, कभी पत्तियों के लिए और नाना प्रकार की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम पेड़ों को दिन प्रतिदिन काटते जा रहे हैं। और ये पेड़ मुख भाषा में अपनी वेदना को सहते हुए हमसे कुछ नहीं कहते हैं, अपनी नियति को कोसते हुए फिर भी खुशीपूर्वक सब कुछ अपना दान करते हैं। और ये सभी कारण मनुष्य के कारण होता है, मनुष्य की जनसंख्या वृद्धि के कारण होता है। इसलिए हमें पेड़ का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि पेड़ है तो जीवन है। आप लोगों ने सुना होगा कि पेड़ ही है तो जीवन है, हरियाली ही जीवन का आधार है। इसलिए हमें वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए। इस अध्याय से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि प्रकृति में अगर सबसे बड़ा कोई दानी है तो पेड़ से छोड़ के दूसरा और कोई नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी समझ में आई होगी। अगले क्लास में मैं आपको इस अध्याय का प्रश्नोत्तर वगैरह करवाऊँगा।